हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एग्ज़ाम जोन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है फ्रेंड, ये हमेशा हमेशा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक नंबर हमारे लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक नंबर के चलते ही मेरिट नहीं बनता है, एक नंबर के चलते ही इतना मेहनत का पानी फिर जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक के बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है। तो बताना है कि ना माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। इसका आंसर सी राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। अच्छा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है, ये इसका स्थापना इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में। 1979 में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का उद्घाटन हुआ था। अच्छा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वह किन बोला अगर बोलेगा कि ये किन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन है मानस उद्यान, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य और सिमलीपाल और नामदफा। तो इसका जो आंसर है वह राइट आंसर है सिमलीपाल। यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, सिमलीपाल जो है इसका स्थापना हुआ था 1971 में। 1971 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, जो सिमलीपाल अभयारण्य है, ये किन किन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पक्षियों के लिए विख्यात है। तथा इनका स्थापना तो हुआ था 1971 में। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि इसका जो ये जो है यूनेस्को में शामिल हुआ था। UNESCO यूनेस्को में शामिल हुआ था। यूनेस्को में शामिल हुआ था 2009 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा राज्य में स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आसाम में। आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था 1908 में। इसका स्थापना हुआ था 1908 में। 1908 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो क्वेश्चन है ना कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत बार ये सवाल बार बार रिपीट होते जा रहे हैं कि एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट कीजिए या फिर याद रखिए कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल। जिम कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है। तो ये है उत्तराखंड में। ये सिचुएटेड है उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ये भी याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। जिम कॉर्बेट द्वारा स्थापित 1935 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। आसाम का जो बताए थे, आसाम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ये टॉपिक है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली का मतलब होता है मौन घाटी, यानी कि मौन घाटी अवस्थित है। तो बताना चाहेंगे कि भारत के केरल में, केरल में साइलेंट वैली मौन घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है सुंदरबन रिजर्व। ऑप्शन है वाल्मीकि रिजर्व, सुंदरबन रिजर्व, पालकोट रिजर्व, दलमा रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा बाघों के लिए, ये टाइगर के लिए सुंदरबन रिजर्व सबसे बड़ा रिजर्व है। अच्छा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ही है, ठीक। तो सुंदरबन जो डेल्टा है यह कहाँ है, तो यह है और WB यानी वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। अच्छा, जो सुंदरबन रिजर्व है इसका स्थापना वर्ष कब है, तो स्थापना वर्ष है 1984। इसका स्थापना वर्ष है 1984। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि सुंदरबन रिजर्व का स्थापना वर्ष कौन सा है। 1984 में इसका स्थापना हुआ था और यह 1330 वर्ग किलोमीटर जगह में फैला हुआ है। 1330 वर्ग किलोमीटर जगह में फैला हुआ है। और ये किस लिए जाने जाते हैं, तो क्वेश्चन में ही है कि बड़ा टाइगर रिजर्व यानी रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है सुंदरबन रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का गिर रिजर्व, गुजरात का जो गिर रिजर्व है किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर हम बता देते हैं कि गुजरात का जो गिर रिजर्व है ये किन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है 4 सींग वाले हिरन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है। 4 सींग वाले हिरन के लिए गुजरात का गिर रिजर्व प्रसिद्ध है। अच्छा, गुजरात का गिर रिजर्व इसका स्थापना वर्ष कब है, यह भी याद रखिएगा 1412 में, यानी 1412 ये फैला हुआ है, सॉरी ये 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसकी स्थापना वर्ष के बारे में बात की जाए तो 1965 में इसकी स्थापना हुआ था और 1412 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और हिम राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गिर राष्ट्रीय उद्यान को मानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इसका राइट आंसर होगा हिमिस। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राइट होगा, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान राइट है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। भारत में जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है MP में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क है लेकिन सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में कुल मिला के 11 गो नेशनल पार्क है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड, देखिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से और आपके सब्सक्राइब से हमें कुछ मिलता तो नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो एक एक क्वेश्चन है, हम लोगों को एक एक क्वेश्चन हम लोग इतना इम्पोर्टेंट से नोट करते, इतना इम्पोर्टेंट से बनाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट से हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग लाइक कीजिए। और हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते भी हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और भी बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर
इम्पोर्टेंट जितने भी बुक्स टॉपिक्स है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा सके, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि मणिपुर के लोकटक झील में, 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि मणिपुर के लोकटक झील में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यानी समुद्र के ऊपर, यानी समुद्र के ऊपर लोकटक झील, झील के किनारे में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर में यह राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह, इसका नाम क्या है, आपको बताने कि इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल सही है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड, ये मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है तथा यह किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश कस्तूरी मृग, दूसरा नंबर में है कर्नाटक बाघों के लिए, राजस्थान एक सींग वाले गैंडे के लिए और झारखंड हाथी के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर ना ये ए बिल्कुल सही है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और वह किन पशुओं के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए विख्यात है। और जो कर्नाटक बाघों के लिए, ये सब सारे गलत ऑप्शन है, ठीक। लेकिन जो, अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग बताए थे कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, किस राज्य में यह पाए जाते हैं और इसकी स्थापना वर्ष कब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में चलाया जा रहा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ICUN के अनुसार भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो ICUN के अनुसार भारत में कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो भारत में कुल 134, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुल मिला के 134 प्रजाति जो है यह विलुप्त होने के कगार पर है। अच्छा, ICUN का फुल फॉर्म क्या है? तो ICUN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। ICUN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है बाघों के लिए संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो बाघों के लिए जब बाघ विलुप्त होते जा रहे थे तो बाघों के लिए एक अभियान जारी किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है यह 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना वर्तमान में देश के 14 राज्यों में चल रहा है। अभी भी यह परियोजना चलता है कितने राज्यों में? तो 14 राज्यों में, भारत के 14 राज्यों में वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना चल रहा है। भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है, वर्ल्ड में जितने भी बाघ है सबसे, बाघों के अगर बोला जाए कि बाघों के स्थान में बाघों के लिए भारत का स्थान कितना है, तो पहले नंबर पर भारत है। कुल मिला के 2226 बाघ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि WWF की फुल फॉर्म क्या है? WWF की फुल फॉर्म क्या है? तो WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है,
वर्ल्ड वाइड फंड जो है WWF की फुल फॉर्म है। और ये वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वाला, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए या तो रट लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है। एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, तो बाघों के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है। ये क्योंकि बार बार रिपीट करने का कारण है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुल मिला के भारत में 2226 बाघ पाए जाते हैं, 226 बाघ पाए जाते हैं, और 1973 में इसका लॉन्च हुआ था। तो चलिए फ्रेंड, अगले जो टॉपिक है, अगले टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसे याद कीजिए, अपने कॉपी में उतारिए, नोट कीजिए, क्योंकि एक नंबर जो होता है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, सभी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है, एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही। अभी जो हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, उनमें से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।